चलें जी, कल का जहाँ से नाता टूटा था आज वहीं से नाता जोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सना और जी देसी जम के एक नए व्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। और जी जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया था, छुट्टी का दिन चल रहा है और जी बस अपॉइंटमेंट्स थी हमारी डॉक्टर्स के और फिर उसके बाद जी तकरीबन इस वक्त 1:30 का टाइम हो गया था। तो जी पास ही कॉफलैंड था, हमने कहा चलें जी वहाँ जाते हैं और देखते हैं कुछ नई चीज़ें, क्योंकि कॉफलैंड जो है हमारे घर के नज़दीक नहीं है और कॉफलैंड में कुछ ना कुछ अच्छी ऑफ़र्स लगी होती हैं हमेशा ही ना। तो हमने कहा चले चलते चलते एक नज़र मार जाते हैं यहाँ पे भी, देखते हैं कोई नई चीज़ कोई अच्छी चीज़ आई हो तो देख लेते हैं। तो जी ये मैंगोज़ हम देख रहे थे, स्पेन के लगे हुए थे मैंगोज़। अच्छा, स्पेन में जब हम रहते थे ना, स्पेन के मैंगोज़ बहुत अच्छे हैं जो वहाँ पे बीजे जाते हैं। शक्ल उनकी बिल्कुल ऐसी होती है लेकिन अंदर से जायका बिल्कुल पाकिस्तानी आमों जैसा होता है। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं स्पेन के मैंगो लगे हुए हैं, तो हमने चेक किया लेकिन वो खुशबू नहीं थी। बिल्कुल भी कोई अच्छी खुशबू नहीं आ रही, जैसे पाकिस्तानी आमों की नहीं आ रही थी। तो शायद मौसम नहीं है, अभी सीज़न नहीं आया। तो जी बस हम आए हुए थे इधर क्योंकि दोपहर का जाके मैंने लंच तैयार करना है और जी बस एक दो चीज़ें शॉर्टेज हुई थी, सैलड वगैरह लेना था और जी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेने वाली थी। तो हमने कहा कि चलें यहीं से फिर लेते जाते हैं चीज़ें। और पहले मैं सैलड बना हुआ लेने लगी तो लेकिन मेरे हस्बैंड कहते नहीं, फ्रेश बनाओ, पता नहीं कितने दिनों का बना के रखा हुआ है तो ये इतना हेल्दी नहीं होता, तो फ्रेश चीज़ें लो और ख़ुद ही घर जाके सैलड बनाएंगे। मैं कहा चलें ठीक है मैं कहा कोई नहीं, आपने तो बैठना ही है, बनाना तो मैंने ही है तो चले। लेकिन वाकई सही बात है, उनकी भी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो बने बनाए होते हैं पता नहीं कितने दिनों के बने हुए रखे होते हैं इन लोगों ने, तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो जी यहाँ पे फूल लेने की कर रहे थे कि चलो एक और बुके ले लें फूलों का, मुझे कह रहे हैं ये। और मैं इन्हें कह रही थी कि नहीं, अभी काउंटर पे जो अभी आप लाए थे फूल वो बिल्कुल फ्रेश हैं, तो इसलिए अभी और नहीं लेने जब तक वो ख़राब नहीं हो जाते, मुरझा नहीं जाते, क्योंकि वो लाए ही तब थे जब वो खिले नहीं हुए थे और आजकल तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त खिल गए हैं वो फूल। तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं ये लेने तो बस अभी ये बात हो रही है। यहाँ से फिर हमने पिकल लिया था, यहाँ का ये जो होता है ना छोटे छोटे जो पिकल होता है, जो उसका क्या कहते हैं उसको, वो छोटे छोटे जो क्या होते हैं खीरे जो होते हैं, उनका बड़ा मज़े का होता है, खट्टा 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 मीठा सा पिकल ना, वो ले रहे थे यहाँ से। और जी कॉर्नफ्लेक्स याद आया कि बच्चों के नाश्ते के कॉर्नफ्लेक्स भी ख़त्म हुए हुए हैं, तो बस जी वो ले रहे थे और देख रहे थे कौन से वाले लेने हैं। तो जी ये वाले लिए थे कॉर्नफ्लेक्स और फिर इसके बाद आ गए जी बेकरी। और मुझे फिर ये था कि घर बस जाना है, तो बच्चे स्कूल से आ गए होंगे तो बस फिर जाती कुछ हल्का फुल्का उनके लिए ले जाऊं ताकि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए, मैं जाती फिर खाना बनाने लग जाऊंगी। तो हल्की फुल्की कोई चीज़ उनके लिए ले जाऊं जो उन्हें पसंद है, ताकि जाती वो कुछ खा लें। तो जी बस चीज़ें वगैरह ले रहे हैं हम यहाँ से और बस नाना करते भी आप अच्छा खासा ख़रीद ही लेते हो चीज़ें जहाँ पे भी जाओ, नाना करते हुए भी काफ़ी शॉपिंग हो जाती है। तो जी बस ये चल रहा है हमारा आज का बिज़ी दिन। और बस जी मेरे दिमाग में ये भी लगा हुआ है कि घर जाके फटाफट खाना भी रेडी करना है, क्योंकि माशाल्लाह लंच का टाइम हो गया है और बस खाना रेडी करना है। बच्चे स्कूल से आ गए होंगे, बच्चियों ने आज आना था तकरीबन 2:30 बजे। तो बस मैं कह रही थी फटाफट यहाँ से काम ख़त्म करें और उसके बाद फिर घर जाएं। अच्छा, यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे दिखा रहे थे कि बासमती राइस ये दावत वालों के और ये यहाँ पे भी आ गए हुए हैं, लेकिन मैं वही देख रही थी यहाँ से महंगे पड़ते हैं। तो मैंने कहा नहीं, देसी शॉप से लेंगे, यहाँ से तो बहुत महंगे पड़ते हैं। वैसे भी खैर हमने लेने भी नहीं थे, हमारे तो अभी हैं, वो ख़त्म तो नहीं हुए हुए थे। लेकिन वो मुझे दिखा रहे थे कि कॉफलैंड में भी देखो ये आ गए हैं दावत वाले, लेकिन वो 1-1 किलो का पैकेट था उसका और वो ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। मैं वही अंदाज़ा लगा रही थी, तो मैंने कहा नहीं ये इतना वर्थ नहीं करता क्योंकि ये महंगा पड़ेगा। तो जी बस जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो ले रहे हैं और फिर बस इसके बाद फिर जी भागना है घर को हमने।
इधर जी ढूँढती ढूँढती मैं पूरी मार्केट में फिर रही थी और जी मुझे मेरे हस्बैंड मिले इस जगह पे और जी बस एकदम से पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं और मैं एकदम से पूरी मार्केट में घूम रही हूँ और मिले कहाँ पे। ये अमूमन ऐसे ही करते हैं, ये वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे गाड़ियों का सामान हो या तो फिर ये औजार वगैरह पड़े हों या गाड़ियों की चीज़ें पड़ी हों, वहीं पे आपको ये मिलेंगे और चुप करके पीछे से निकल जाते हैं। और मैं ढूंढ ढूंढ के मैं इधर आई, मैंने कहा आप कहाँ चले गए थे? वो कहते जी गाड़ियों का कोई सामान था वो देख रहा था मैंने कहा मुझे बता तो जाते। ये ऐसे ही करते हैं अमूमन। तो जी बस फिर हम आ गए हैं यहाँ पे और इतनी लंबी कोई लाइन लगी हुई है ना, मैंने कहा जब जितनी आप जल्दी करो ना उतनी ही हमेशा आपको देर होती है। तो जी बस मैं देख रही थी और इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी तो मैंने कहा यार अब यहाँ पे भी हमें वेट करना पड़ेगा। आज सुबह से वेट कर रहे हैं, पहले डॉक्टरों के अब इधर। और पता नहीं आज ऐसे सैटरडे संडे भी नहीं है लेकिन बड़ा रश था भाई कॉफलैंड में। तो लाइन पे खैर क्योंकि वैसे कॉफलैंड में इतना रश नहीं था लेकिन यहाँ पे लाइंस लगी हुई थी क्योंकि सिर्फ 2 काउंटर ही खुले हुए थे और इतने कस्टमर थे और सिर्फ 2 काउंटर खुले हुए थे इन लोगों ने। तो बस यहाँ पे अब हम पे करेंगे और बस फिर यहाँ से फिर अब हम जाएंगे वापस। चलें जी अब मौसम आप देखें और बादल आज इतने कोई प्यारे लग रहे थे ना मुझे, ऐसे जैसे ना वो रुई ये ना वैसे रुई है सारे आसमान पे फैली हुई ना, बड़ा ही प्यारा आसमान लग रहा था। तो जी बस एकदम से सुबह बारिश थी और अब इतनी धूप भी निकल आई है। मौसम का इधर कुछ पता नहीं चलता कब क्या हो तो कब क्या हो। तो जी बस मेरे हस्बैंड इस वक्त अब रख रहे हैं बूट पे चीज़ें और मैं खड़ी बस जी नज़ारे ले रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। और जी मूवी बना रही हूँ और जी बस मैं प्यारे प्यारे से शॉट्स ले रही थी, मैंने कहा बड़ा प्यारा आसमान लग रहा है। तो जी बस सारा दिन खज्जल ख्वार होके अब आ गए हम घर। सारा दिन जी बस अल्लाह का शुक्र है खज्जल ख्वार होके नहीं, बड़े काम करके आए हैं। तो जी बस अब आ गए हैं घर, ग्रॉसरी वगैरह ले आए और जी बस मैंने अब निकाल के रखी है और फटाफट अब बस जी मैंने बाजू चढ़ानी और मैंने कहा फटाफट पहले जी सारी ग्रॉसरी रखूं समेटूं मैं और फिर उसके बाद खाना रेडी करूं। वैसे ये अमूमन काम जी मेरी बेटियां करती हैं लेकिन वो जी क्लास ले रही थी, ऑनलाइन उनकी क्लास होती है कारी साहब की। तो बस फिर मैंने कहा नहीं ये काम मैं करती हूँ और मेरे हस्बैंड लगे हुए थे किचन में, वो भी नलके का कोई काम कर रहे थे साथ साथ। तो जी बस फिर मैंने कहा फटाफट मैं पहले सारी ग्रॉसरी समेट लूँ। देख छोटी बेटी आ गई है पढ़ के, अब बड़ी बेटी पढ़ रही है तो मैंने कहा चले मैं फटाफट से सारी चीज़ें समेट लेती हूँ और उसके बाद फिर जी खाना रेडी करती हूँ मैं। और खाने में जी आज जी बच्चों की फेवरेट चीज़ बना रही हूँ। बच्चों ने एक दिन पहले ही मुझे बता दिया था कि आज क्या खाना है, तो बस जी मैं उसकी थोड़ी सी तैयारी करके गई हुई थी। रात ही को मैंने चिकन फिलेट से काट के और उसके मसाला मैरिनेट करके मैंने फ्रिज में रख दिया हुआ था। मुझे पता था आज का दिन बहुत बिजी होना है तो इसलिए मैंने ये काम कर लिया था और बाकी जी मैंने कहा अब मैं करती हूँ साथ साथ। और जी बस आज बच्चों के पसंद का खाना बनना है। बच्चों को बहुत भूख लगी हुई थी, मुझे यही था कि स्कूल से आए हैं तो मैं फटाफट बस जी पहले खाना रेडी कर लूँ उसके बाद जी बाकी काम करूँगी मैं। जी फिर मैंने फ्रिज से निकाला जो चिकन जो मैरिनेट करके रात ही को गई थी और मैंने कहा इसको चले, इतना मुझे शुक्र है इतना नहीं था कि बस इसको मैंने वो कोटिंग करके बस इसको मैंने शैलो फ्राई करना है। ये जी है उसके ब्रेस्ट पीस के मैंने फिलेट्स काटे हैं, बहुत थिक भी नहीं और बहुत थिन भी नहीं। और मैंने पैन लिया है और मैदा और ब्रेड क्रम्स लिए हैं और इधर मैंने आलू काट के रखे सॉस बनाने के लिए। और मैंने चिकन के ऊपर मैंने मसाले जो लगाए हैं ना वो दादर मिर्च, काली मिर्च और लहसुन का पाउडर और नमक, बस ये लगाए हैं, ज़्यादा नहीं लगाए। और हाँ पेपरिका पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने लगाई हैं। और आलू मैंने बारीक बारीक क्यूब्स में काटे हैं और क्रीम के अंदर अब मैं उसको डाल दूँगी और आलूओं को, और उसमें वो गेमूज़े वो जो सैलेड होता है जो जर्मन में रहते हैं उन्हें पता है, उसका एक पैकेट डाल दूँगी और ये उधर सैलेड बनेगा, सॉस तैयार होगी साथ इसके जो चिकन मैं बना रही हूँ इसके साथ।
और जी 7 स्टीम वेजेस बनाऊंगी, थोड़े से चिप्स बनाऊंगी और साथ में थोड़ा सा पास्ता, प्लेन पास्ता बॉईल करूंगी। आज जी बस ये खाना बनेगा, क्योंकि आज बच्चों ने रात ही को मुझे कह दिया था कि कल हमने ये खाना है, तो मैंने उसी हिसाब से फैलेट्स रात ही को काट दिए थे और मसाला लगा के मैंने रात ही को रख दिया था। मुझे पता था कल काफ़ी बिजी दिन है, तो टाइम का शॉर्ट होगा, तो इसलिए फिर आधा काम मैंने कहा ये मैं रात ही को कर दूँ। तो बस जी फटाफट हो रहा है सारा काम तैयार और जी खाना बन रहा है। सुपर मॉम खाना तैयार कर रही है। भाई माएँ तो सुपर ही होती हैं भाई, कसम से मैं कहती हूँ। हमारी माएँ भी सुपर मॉम्स थी और हम भी अपने बच्चों के लिए सुपर मॉम हैं भाई। बस आके जी देख लें, ना मैंने कपड़े चेंज किए ना मैंने कुछ, मैं फटाफट किचन में आ गई हूँ, क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई पता था। और मैंने कहा खाने का मैंने कल से निकाला हुआ था कि तैयार करना है, लेकिन बस जो अपॉइंटमेंट्स थी और चीज़ें ज़रूरी थी लेने वाली, इसलिए बस फिर टाइम लग गया उधर। तो मैंने बस फिर मैं अब आके मैंने कहा फटाफट खाना रेडी करूँ ताकि बच्चे आराम से खाना खाएं फिर। अच्छा जी, जो मैंने चिकन के पीस लिए हुए थे ना, मैंने इसको पहले मैदा मैंने एक प्लेट में लिया हुआ, एक में मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हुए हैं, एक में मैंने अंडा फेंटा हुआ है। पहले मैं उस पीस को मैदे में अच्छी तरह कोटेड करूँगी। कोटेड करने के बाद फिर मैं उस पर अंडा कोट करूँगी। अंडे के बाद फिर मैं लास्ट में ब्रेड क्रम्स करूँगी। ब्रेड क्रम्स लगा के मैंने फिर सारे पहले मैंने ट्रे में लगा के पीस रख दिए थे, और अब मैं इन्हें शैलो फ्राई करूँगी। क्या कहते हैं, डीप फ्राई भी नहीं करना, हाँ, और शैलो फ्राई, थोड़े से ऑयल में शैलो फ्राई करूँगी। और जी माशाल्लाह से हो गए हैं सब पीस भी रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। सैलड्स भी हो गए, पास्ता बॉयल हो गया, स्टीम वेजिटेबल्स हो गई हैं, और ये जी के मुँह से सैलड भी बन गया, और जी ये चिप्स भी फ्राई हो गए हैं। और बस अब मैंने थोड़ा सा सैलड फ्रेश मैंने अपने और मेरे हस्बैंड के लिए बनाया था, बच्चों ने नहीं खाना था। तो जी बस अब मैं सबकी मैंने प्लेट्स रखनी है, और मैंने कहा कि मैं यहीं से प्लेट्स बना बना के सबको दूंगी और सब वहाँ पे खाएंगे। तो जी बस मुझे आज का यही टास्क था कि फटाफट कामों से फारिग होके आएँ और जी खाना रेडी हो जाए, ताकि सारे बैठ के आराम से खाना खाएं। तो बस यही था आज का मेरा दिन की सबसे बड़ी मसरूफियत। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुज़रा, और जो मेरी अपॉइंटमेंट्स थी वो भी अच्छी गुजर गई, शुक्र है अल्लाह का। ये जी मैंने स्टीम वेजिटेबल्स बनाई हैं, इसमें है इसमें तो वो भी है ना, स्वीट पोटैटो भी है, और ये बड़ा ही मज़े का था। स्वीट पोटैटो और गाजर, मटर और वो जो एक लंबी लंबी फलियाँ नहीं होती, वो बहुत मज़े का था ये सैलड। मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने नहीं खाया। तो साथ ये जी ये वाली सॉस भी मैंने डाल दी है इसके अंदर, और जी अब जा रहा है सैलड। ये मैं अपने हस्बैंड की प्लेट बना रही हूँ और साथ साथ मैं सभी को दे रही हूँ। साथ साथ प्लेट बना रही हूँ, साथ साथ मैं सबको दे रही हूँ खाना। तो जी बस यही था आज का टारगेट मेरा, कि फटाफट आके मज़े का खाना रेडी कर लूँ। साथ मैंने थोड़े से ब्रोड भी कर लिए थे, ओवन में बेक कर लिए थे। और बस जी ये था आज का हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त सा खाना, जो कि भाई हमने बहुत मज़ा लेके खाया। और जी बहुत मज़ा आया खाना ये खा के। ये जी मेरी प्लेट है, वो मेरे हस्बैंड की प्लेट थी जी। हम लोगों ने बस जी अपनी प्लेट सब ने रेडी कर लिया, बच्चों को भी दे दिए, और जी बस अब यहाँ पे बैठ के सब खाना खा रहे हैं और जी टीवी देख रहे थे। और फिर जी इसके बाद अब खाना शाना खा लिया था, फिर मेरे हस्बैंड ये बड़ी ही मज़े की चाय बना के लाए थे मेरे और अपने लिए, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। तो फिर बस जी अब चाय पी रहे हैं और साथ साथ जी टीवी देख रहे हैं। ये था आज का बड़ा ही मसरूफ़ मेरा दिन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो जी प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें और जी सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ जी दे मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।